मैं आप अपनी तलाश में हूं। पूछता है लोहारीपा, मैं आप अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। मुझे रहने का कोई जगह नहीं है। मैं अनाथ हूं। साहिब श्री गुरु रामदास जी, भाई जेठा जी, अभी छोटे हैं। पिताजी का शरीर शांत हो गया। कुछ समय के बाद माताजी का शरीर शांत हो गया। नानी ने पाली, अभी छोटे हैं, 8-10 साल। नानी ने घुघनिया, छोले बना करके बेचने के लिए स्कूल क्या जाना था, जब सिर से माता पिता का साया। हम चाहते हैं परमात्मा को पाना, गुरु की खुशियां चाहते हैं, लेकिन साथ में हजार ख्वाहिशें भी है। नानी ने शरीर की रक्षा के लिए घुगनियां बेच करके गुजारा करने के लिए सिखा दिया। थोड़े समय के बाद नानी का भी शरीर शांत हो गया। लेकिन नानी ने एक बड़ा परोपकार किया कि गुरुद्वारा में जाने के लिए प्रेरित किया कि वहां जाके सत्संग सुना करो साथ। वहीं पर घुगनियां भी बेच दिया। रोज सत्संग सुनते। एक दिन भाई जेठा जी सत्संग सुनते सुनते अहो भाव विस्माद में चले गए। पता नहीं चला समाधान। सारे संगत चले गए। साहेब श्री गुरु अमरदास जी, जो निथावियां दा थान देने वाले, नियोटियां दा ओट देने वाले, न्यासियां दा आसरा देने वाले, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो है बना है। ऐसे सदगुरु पूछते ने, बेटा सारे संगत चले गए हैं, तुम भी जाओ। भाई जेठा जी चरना ते डेग पे। सच्चे पातशाह, जिनके माता हैं, जिनके पिता हैं, जिनके घर हैं, जिनके संबंधी हैं, वो अपने अपने घरों में चले गए। मेरा तो इस जहां में कोई घर नहीं है। मैं आप अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। साहिब श्री गुरु अमरदास जी झुककर भाई जेठा जी को उठाए, गले लगाए। आज से तुम्हारा थाम मेरे हृदय में है। अब तुम मेरे हो। धन्य है वो लोग जिसको सदगुरु कहे तू मेरा है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है शिष्य का। मैं आप अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई रहनुमा नहीं है।
वो क्या दिखाएंगे राह मुझको, वो क्या दिखाएंगे राह मुझको, जिन्हें कुछ अपना पता नहीं है। मुसरतों की तलाश में है, मगर ये दिल जानता नहीं है। अगर गमे जिंदगी ना हो तो जिंदगी में मजा नहीं है। जबकि जिंदगी में कष्ट ना हो, उतार चढ़ाव ना हो, तो जिंदगी का क्या मजा है। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय है। पहला अध्याय है विषाद योग। विषाद से शुरू होता है। तपस्या। अगर गमे जिंदगी ना हो, जिंदगी में यदि गम ना हो, उतार चढ़ाव ना हो, कष्ट ना हो, तपस्या ना हो, यूं ही कोई पकड़ा दे कि लो परमात्मा है, तो उसका भी क्या मजा है। जो धुन साज से निकली है वो सबने सुनी है। आह, कितना अच्छा हारमोनियम, कितना अच्छा सितार, कितना अच्छा रबाब। जो धुन साज से निकली है वो सबने सुनी है, मगर साज पर जो गुजरी है वो किसको पता है। वो साज कैसे बना है। पहले बकरे के चमड़े को उधेड़ा, फिर उसमें नमक लगाया, फिर उसको सुखाया, फिर धोया, फिर उसको तबला बनाया, फिर उस पर चोट दिया, तो कहते हैं हाँ वाह, कितना अच्छा आवाज है। जो धुन साज से निकली है वो सबने सुनी है। आज देखते हैं बड़े बड़े महापुरुषों को, वाह वाह, लेकिन वो किस तसीहे से, किस तपस्या से गुजरे हैं, वो किसको पता है। वो बीज पहले गला है नीचे, जमीन के नीचे गल गया है, फिर दरख्त पैदा हुआ है। आदमी गलना नहीं चाहता, और दरख्त, पत्ते, फल और फूल चाहते हैं। अगर गमे जिंदगी ना हो तो जिंदगी में मजा नहीं। जरूर ये सजदा नहीं है मुझको, तू मेरे सजदों की लाज रखना। हे सदगुरु, जरूर ये सजदा नहीं है मुझको, तू मेरे सजदों की लाज रखना। ए सर तेरे आस्था से पहले किसी के आगे झुका नहीं था। ये सर तेरे आस्था से पहले किसी के आगे झुका नहीं था। मैं आप अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। ये इनके मंदिर, ये इनके मस्जिद, ये जर परस्तों की सजदा गाहें, ये इनके मंदिर, ये इनके मस्जिद, ये सरपरस्तों की सजदा गाहें, अगर ये इनके खुदा के घर हैं तो इनमें मेरा खुदा नहीं है। ये जो दुकान खोल के बैठे हैं ना, इसमें मेरा खुदा नहीं है। बहुत दिनों से मैं सुन रहा था, सजा वो देते हैं हर खता पर। बहुत दिनों से मैं सुन रहा था, सजा वो देते हैं हर खता पर। मुझे तो इसकी सजा मिली है कि मेरी कोई खता नहीं है।
मैं आप अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई रहनुमा नहीं, मैं अपना आप तलाश में हूं।